नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं 30 जून के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। तो यह क्षुद्रग्रहों उनके कारण उत्पन्न संभावित खतरों के लिए और उनके अध्ययन से ज्ञात वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। और ये जो क्षुद्रग्रह के बारे में जानने के लिए प्रेरित भी करता है। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कि साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास हुई सबसे बड़ी क्षुद्रग्रह की घटना हुई थी, तो उसकी 113वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। ये कब मनाना शुरू किया गया था? 2016 से 30 जून को इसके लिए एक प्रस्ताव लाया गया था और साइबेरिया में हुई जो तुंगुस्का घटना को प्रतिवर्ष इसके लिए याद करना था। तो क्षुद्रग्रह होते क्या हैं? क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले होते हैं छोटे चट्टानी पदार्थ। ये क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही करते हैं, लेकिन ग्रहों की तुलना में इनका आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं। नासा ने अब तक पता करा है कि ज्ञात क्षुद्र ग्रहों की संख्या का तकरीबन 10,97,106 है, जिनका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है सौरमंडल के निर्माण के समय हुआ था। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम। तो ये किनने मिलकर शुरू किया? भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिटेन के उनके समकक्ष यानी विदेश मंत्री लिज ट्रस ने मिलकर भारत यूके राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये उनके जो है रवांडा में उनकी बैठक हुई थी, उसके बाद ये घोषणा की गई है। तो इसमें किया क्या जाएगा? इसमें दोनों देशों के युवा और महत्वाकांक्षी राजनयिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो नई राष्ट्रमंडल राजनीतिक अकादमी की इसलिए इसकी घोषणा करी गई कि भू राजनीतिक दुनिया में देशों को लोकतंत्र और संप्रभुता के राष्ट्रमंडल मूल्यों को तेजी से सशक्त बनाने की ज़रूरत है। और अभी हाल ही में जो है जयशंकर जी ने जो है किगाली में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम में भी हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान उन्होंने मजबूत और पुनर्जीवित राष्ट्रमंडल परिवार के महत्व को उजागर किया और सभी सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए एक संयुक्त बयान जारी भी किया। तीसरा है नितिन गुप्ता जी के बारे में। ये कौन है? ये अभी CBDT के यानी सेंट्रल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा। ये IRS अधिकारी रह चुके हैं 1986 बैच के और वह इनकम टैक्स कैडर से संबंधित हैं और ये अगले साल जो है सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस बोर्ड में 5 सदस्य और हैं, जिनमें 1985 बैच की IRS अधिकारी अनुजा सारंगी सबसे वरिष्ठ हैं और अन्य सदस्यों में सुभाश्री अनंत कृष्णन और प्रज्ञा सहाय सक्सेना भी हैं। दोनों ही वर्ष जो है 1987 बैच के IRS अधिकारी हैं, ये दोनों के दोनों सुभाश्री और प्रज्ञा सहाय सक्सेना। इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के हिसाब से 2 संस्थाएं बनाई गई हैं। एक का नाम है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का गठन किया गया है। इसमें से CBDT क्या करती है? ये प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनसे संबंधित नीतियों की और योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित जो कानून है उनको प्रशासित करता है। देखते हैं अगला टॉपिक है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट से। तो ये डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने शुरू करा है। कहाँ शुरू करा है? बेंगलुरु में वन हेल्थ प्रोजेक्ट को। तो ये जो है किसकी मदद से शुरू किया है? CII और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से शुरू किया गया है। तो वन हेल्थ प्रोजेक्ट का काम क्या है? ये भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी जो होगी उससे निपटने के लिए समाधान प्रस्तुत करेगा। तो इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से क्या होगा? केंद्र को वन हेल्थ रोड मैप बनाने में भी मदद मिलेगी। तो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कब बना था? सन 2000 में लॉन्च किया गया था। ये कहाँ पे स्थित है? सिएटल वॉशिंगटन में। और भारतीय उद्योग परिसंघ CII क्या है? ये सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास में उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है। तो ये थे आज की टॉपिक। थैंक यू।